इस महीने के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर दें। अल्लाह से दुआ है जो मैं बयान करूं अल्लाह ताला मुझे कुरान और हदीस के हवाले से बयान करने की और आपको सुन सुना कर अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये सफ़र का महीना जो है इस्लामी साल का दूसरा महीना, मुहर्रम के बाद ये यानी दूसरा महीना है। इसमें मुख्तलिफ़ शुबहात पैदा किए गए हैं, मुख्तलिफ़ रसूमात पैदा की गई हैं, मुख्तलिफ़ बातें बनाई जाती हैं, तरह तरह के काम यहाँ इस महीने में, बल्कि यहाँ तक कि इस महीने को मनहूस समझा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका इस्लाम के अंदर कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। एक हदीस इन्होंने बनाई हुई है, मौजू और मनकर्त यानी रवायत है। वो कहते हैं कि जिन्होंने सफ़र के इख्तिताम की खुशखबरी दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसको जन्नत की खुशखबरी दूंगा। ये बिल्कुल मनगढ़ंत रवायत है, मौजू रवायत है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह वो ख़ुद ही फरमाते हैं कि ला असला लहू, इसकी कोई असल नहीं है, इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस हवाले से आप ये चीज़ देखें कि इसमें ये भी कहते हैं कि इसके आखिरी बुध को रोज़ा रखा जाए। आखिरी बुध को और भी रसूमात की जाती हैं, कचौरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, समोसे वगैरह निकाले जाते हैं इसकी ख़ास निस्बत से। तो यानी इस तरह की जो बिदआत जो इस महीने के अंदर बनाई गई हैं और जो कॉन्सेप्ट लोगों को इसका दिया गया है, बिल्कुल इसके साथ इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए हमारा दीन तो सादा सा दीन है, बड़ा प्यारा दीन है और बड़े ही बंदे तो ख़ुद अपने आप को क्यों नहीं मनहूस कहा जाता। आप देखें हम गलतियों से शराबूर हैं, लथपथ हैं, मगर हम अपनी एक बुराई को भी कम करने की कोशिश नहीं करते कि हम ये नहीं कहते कि यार हमारी नहुसत बुराइयों की वजह से हमारे ऊपर नहुसत हमारे ऊपर छाई हुई है, हमारे रिस्क के अंदर बरकत नहीं है, हमारी रिस्क जो की कुंजियाँ जो गुम हुई हैं बुराई की वजह से, वो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और हम किसी महीने को जो है वो मनहूस ठहरा रहे हैं। ये कैसी हमारी सोच है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें दावत की ज़रूरत है, इन लोगों का ज़हन वाश करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, हमें अल्लाह का इस पर हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारा अक़ीदा बड़ा अच्छा बनाया है और जो लोग जहालत में जी रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैं यही साथियों को कहूँगा कि आप ख़ुद भी ये बात सुनें और इस महीने के बारे में जो शुबहात हैं, जो रसूमात और बिदआत पैदा की गई हैं, इनका अज़ाला करें। और इसकी इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है ये नहुसत वाली बात की। तो आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है, बिल्कुल सही रवायत है कि ऊँटों को ख़ारिश का एक दफ़ा मामला हो गया। तो वो कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात पेश की कि अल्लाह के रसूल, हम ऊँट जो है बाहर अपना जो हमारा बाड़ा है उसके बाहर जब हम ले जाते हैं तो हमारे ऊँट बड़े तरोताज़ा रहते हैं, खुशोखार रहते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जो ही हम बाड़े में लाते हैं तो उनको जो है वो यानी इस तरह वो मर जाते हैं, उनको वो बीमार हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो ऊँटों ये ख़ारिश वाली बात भी की गई कि ख़ारिश जो है वो ऊँट को पड़ गई है, तो एक दूसरे के करीब नहीं जाने देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बुखारी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है, आपने वजाहत फरमाई कि पहले ऊँट को जो ख़ारिश हुई थी वो कहाँ से फिर आई। तो इसलिए ये जो अक़ीदे हैं हमारे कमज़ोर अक़ीदे हैं, इनकी तरफ हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इससे परहेज़ करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।